नमस्कार पशुपालक मित्रों, मैं डॉक्टर बीजी काग आपको ये एक बेहतरीन केस लेके आया हूँ, जिसमें यह जो गाय खड़ी नहीं हो पा रही है, इसने बहुत सारी फोतरी खा ली है और उस पर बहुत पानी पी लिया। तो अभी कितनी कोशिश करने की भी खड़ी नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह क्या है, सामने वीडियो में आप देखो कितनी फोतरी है। यह मतलब कैनाल के कांठे से लाई हुई फोतरी है। और यह फोतरी क्या होता है कि आज समझो कि बाजरी की जो ड्राई कतर आती है उसका रेट कितना है, 12 रुपया पर केजी का रेट है। और दान का रेट है 30 रुपया से करीबन इतना रेट है। तो आज पशुपालक को ये सब इतने महंगे चारा खिलाने के बाद इनको उसमें से जो दूध निकलता है उसका सही दाम नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से फार्मर अपने पशु को मैनेज करने के लिए और लॉस प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए ऐसे स्टेप लेना पड़ता है, वो हम समझते हैं। फिर भी ऐसे क्या होता है कि आप ये चिकोड़ी, जो पकी हुई चिकोड़ी और फोतरी ज़्यादा खा लेते हैं और पानी ज़्यादा पी लिया, तो उसका रुमेन है, रुमेन वो बहुत भर गया, मतलब वॉल्यूमनस क्वांटिटी ऑफ फूड इसमें भर गया। तो उसकी वजह से वो वेट गेन नहीं कर पा रही है और खड़ी नहीं हो पा रही है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि एनिमल में जो फीड खाते, जो घास खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, उसको माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से डाइजेशन होता है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं जो रुमेन में, क्योंकि एनिमल में 4 स्टमक होते हैं, जो बड़ा वाला स्टमक होता है उसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है जब खाना खाती है ना एनिमल तब। तो वो माइक्रोब्स से उसको सर्वाइव होने के लिए भी अच्छे फूड की ज़रूरत होती है। जो अच्छे फूड नहीं मिलेगा तो वो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स, फंगाई, वो डेवलप नहीं होगा और वो फूड को अच्छी तरह से फर्मेंटेट नहीं करेगा, तो उसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जो सडन फूड चेंज करते हैं तो रुमेन का एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से एनिमल को ब्लोट आता है। और देखो आप, अभी भी इसने इतना पानी पी लिया, फिर भी पानी पीने की ऐसे तरस लगती है। तो पशुपालक मित्र, मेरे को कहने का मतलब ये है कि आप फूड को सडन चेंज ना करो। आपको फोतरी खिलानी है तो 1/3 पार्ट या 1/4 पार्ट से ज़्यादा मत खिलाओ, क्योंकि आप ज़्यादा फोतरी खिला दोगे और पकी हुई अभी चिकुड़ी होती है वो खिला दोगे तो आपके वैल्यूएबल एनिमल जिनका आपको पूरा लॉस होगा। क्योंकि अब इम्पाक्शन होगा, ओमेजल इम्पाक्शन भी हो सकता है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। और ये समर सीजन में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो एड लिमिटम वाटर देना चाहिए, पानी सफिशेंट देना चाहिए। उनको जब पानी पीना है तब पानी मिलना चाहिए। और फीडिंग हैबिटेट है वो चेंज करना है, क्योंकि आपको समझो कि आपने फोतरी डाली इसको, तो क्योंकि इस फोतरी बहुत सस्ती मिलती है, तो आप पूरे दिन वो एनिमल के जो गमन आती है, वो खाने का जगह होती है, पूरी भरी रखनी नहीं चाहिए। आपको सुबह में समझो कि आप 5 बजे उसको खाना खिला दिया, तो 9 बजे तक जो भी खाना वो खिला दिया, उसके बाद उसके गमन में फोतरी भरी नहीं रखनी है, क्योंकि वो पानी पीती रहेगी और खाती रहेगी। तो क्या है, वॉल्यूमनस क्वांटिटी हो जाएगी रूमिनल मटेरियल की। तो वो बाद में ऐसा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, मगर कैसे निकाले, क्योंकि बैठ गई है। जो खड़ी होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स से ईजी निकाल दूंगा, वरना बैठी में तो क्या है, सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम मतलब जो स्टमक ट्यूब डाल के हम इसका पूरा जो इंजेस्टा है वो निकालते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके वैल्यूएबल एनिमल को आप खाने की जो क्वालिटी है वो मेंटेन करने के लिए आप जो बाजरी की कुतर नहीं है आपके पास, और रायड़ा की फोतरी और जो ऐसे पके हुए घास, ग्रीन घास देते हैं, तो उसमें थोड़ा धान मिक्स करो। धान जैसे कि बाजरी है, मकई है, ऐसे धान मिक्स करके उसके सामने रखने। वो क्या है कि उसका बैक्टीरियल जो फर्मेंटेशन है, बैक्टीरिया भी सर्वाइव होगा। बैक्टीरिया को खाने के लिए फूड चाहिए, वो रूमेन में नहीं खाएगा तो वो भी नहीं बचेगा और फर्मेंटेशन नहीं होगा, और फर्मेंटेशन नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया, ये गाय ने पूरी इतनी फोतरी खा ली है, तो उसका रूमेन की पीएच डिस्टर्ब हो गई, रूमेन का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से रूमिनल मोटिलिटी डिस्टर्ब हो गई, और पूरी जो इसकी जो सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूरी बिगड़ जाती है। और उसको सेटल करने के लिए
बहुत कठिनाई से वो सेटल होता है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल जो ऑर्गेन की मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाने के बाद सेटल करना वो डॉक्टर के लिए और मालिक के लिए थोड़ा कठिन होता है। आप देखो मैंने जो स्टमक ट्यूब डाली इसमें खड़ी होगी, अब दवाई देने के बाद ये खड़ी होगी, और खड़ी होने के बाद हमने स्टमक ट्यूब इसमें डाली है। तो ये स्टमक ट्यूब से हमने पूरा जो इसने खाया है फोतरा, जो रायडा की फोतरी आती है वो खा लिए, और इतना पानी पिया है वो सब हमने ऐसे स्टमक ट्यूब डाल के निकाल दिया है। तो ऑनर को क्या लगता है कि ऐसे फोतरी खिलाने से मतलब प्रॉफिट होता है, मगर अल्टीमेटली आपको लॉस होगा, क्योंकि आप फोतरी का पूरा सडन फूड चेंज कर लिया, फोतरी डाली है। तो इसमें आप क्या करो, 1/4 पार्ट जो दूसरे ग्रास होते बाजरी है वो, क्योंकि इकोनॉमी लेवल पे जो खर्चा के लेवल पे सोचेंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि आपका डॉक्टर का खर्चा भी हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यह जो अब ये मिल्किंग एनिमल है, मन का इनका पर टाइम का 12 से 13 लीटर दूध है, तो मिल्क यील्ड में भी लॉस हो जाएगा, आपको दूध नहीं देगी, बीमारी की वजह से इसको हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। और माइट भी जो प्रेग्नेंट होगी तो इतना स्ट्रेस पड़ता है कि स्ट्रेस की वजह से एबॉर्शन भी हो सकता है। तो अल्टीमेट आप समझो कि सस्ता घास चारा देने से आपको बड़ा लॉस होगा। इससे अच्छा है कि आपके पास थोड़ा कुछ बाजरी का कतर है या कोई भी कतर है वो मिक्स कर लो, और वो दाना के साथ मिक्स करके खिलाओ, और ह्यूज अमाउंट मत दो, कम दो, क्योंकि जितना 2 टाइम फीडिंग देना है, सुबह में समझो कि सुबह 4 बजे से 9 बजे तक फीडिंग देना है, बाद में रेस्ट देना है, और 3 बजे से 5 बजे तक के 6 बजे तक खाना खाने दो। बाद में जो एड लिमिटम वाटर सप्लाई चाहिए, मतलब पानी बहुत चाहिए। रूमेन जो रूमिनेंट होते हैं उनको, जो जुगाली करते हैं उनको, मगर उनको घास चारा पड़ा होगा गमाण में तो वो पूरी रात खा कर पेट भर देगी, और जुगाली नहीं करेगी इतनी, और आपको अल्टीमेट बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये फोतरा रायडा का है, और ये पकी हुई चिकुड़ी, ये सब एज पॉसिबल है। हम समझते हैं कि कॉस्टली है दूसरे फीड्स, मतलब जो बीमार होता है उनके बाद जो डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाता है, वो खर्चा तो जो खर्चा करोगे उसने में तो आपको बाजरी की चार आ जाएगी, और थोड़ी कंसनट्रेट मतलब कि जो बाजरा मकई का दलिया कुछ साथ में थोड़ा देना, इसलिए रूमेन का जो माइक्रोफ्लोरा वो डिस्टर्ब ना हो जाए, और उनको सर्वाइव होने के लिए उसमें से उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो मिनरल्स भी देना चाहिए, साथ में प्रोटीनियस डाइट भी देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी देना चाहिए, तो जिससे उसका बॉडी स्कोर मतलब नहीं टूटेगा, और आपका एनिमल हेल्थी रहेगा, और एनिमल हेल्थी रहेगा तो आपको मिल्क यील्ड में लॉस नहीं होगा, और आपके एनिमल अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाओगे, वरना आपका लॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड। तो मेरा ये मकसद यही था कि आप अपने एनिमल को सडन फूड चेंज न करिए। थैंक्स। जय राजेश्वर, जय माताजी। बस आज तो कहीं विनरमो छूँ, અને આ વિડીયો જે પશુ માલિકને ખ્યાલ નથી એમને શેર કરો, અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ ડૉક્ટર કાગ શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેનાથી અવનવા વિડીયો હું દરેક પશુ માલિક સુધી પહોંચાડી શકું। અસ્તુ, આભાર, થેન્ક્સ।